हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो सबसे पहले बात करें तो देखिए निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका 0.693 यानी कि आपका ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। 0.8 के नीचे ओवरसोल्ड जोन में निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आज चलता हुआ दिख रहा है एंड ऑफ द डे। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी आपका ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। 0.77 के लेवल पे यहाँ पे आपको विजिबल होगा कि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो यहाँ पे आपको चलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये भी आपका ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है क्योंकि देखिए अब क्या है ना कि ये 22 मई की एक्सपायरी के बाद 29 मई को आपका आ जाएगा मंथली एक्सपायरी। ठीक है, और जिस हिसाब के आज मार्केट में गिरावट देखने को मिली इसका कोई ट्रिगर नहीं था। देखिए मतलब हमारे मार्केट में ऐसा कुछ ना ही रिजल्ट का कोई बहुत बुरा इम्पैक्ट था किसी बड़ी कंपनी का, लाइक रिलायंस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, कोई लार्ज कैप स्टॉक के रिजल्ट में भी कोई कुछ ऐसा नहीं था कि मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या था कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर था। ठीक है, और आगे आपको मैं दिखाऊंगा कि एफ की भी सेलिंग थी। यही कारण था कि मार्केट में आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इन सब के बावजूद देखिए इंडिया विक्स जिस हिसाब से निफ्टी गिरा, निफ्टी विक्स उससे तेजी से बढ़ा नहीं। ठीक है, निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो निफ्टी आपको ऑलमोस्ट 25,010 से गिर के 24,675 के आसपास आया। तो एज कंपेयर टू दैट इंडिया विक्स को यहाँ से कम 5-6% भागना चाहिए था, लेकिन विक्स का नहीं बढ़ना इतना ज्यादा। ये कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट की वोल्टिलिटी कम होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, और देखिए मार्केट में एक बार वोल्टिलिटी अगर कम हो जाती है तो उस केस में मार्केट में एक सस्टेनेबल तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। चलिए आगे की ट्रिगर्स देखते हैं, ग्लोबल मार्केट में क्या चलता हुआ दिख रहा है वो देख लेते हैं। तो देखिए डाउ जोन्स आपका सिर्फ 45 पॉइंट नेगेटिव है, एसएमपी 13 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक आपका 77 पॉइंट नेगेटिव है। कल भी हमने डिस्कशन किया ही था कि किसी रेटिंग एजेंसी ने अगर किसी कंट्री का, रिसर्च एजेंसी ने अगर किसी कंट्री का रेटिंग घटा दिया है तो उससे उस कंट्री की इकोनॉमी को कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो मूडीज ने जो कल यूएस मार्केट की रेटिंग घटाई थी उसका कोई इंपैक्ट पड़ा नहीं। एंड ऑफ द डे वो पॉजिटिव ही क्लोज हुए थे और आज भी लग रहा है कि ये रिकवर करके पॉजिटिव साइड पे ही क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अभी फिलहाल 36 पॉइंट डाउ जोन्स नेगेटिव चल रहा है, एसएमपी 12 पॉइंट और नैस्डैक 73 पॉइंट। यूरोपियन मार्केट में पॉजिटिविटी बनी हुई है, एशियन मार्केट में भी आप बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव सेशन ही था। ठीक है, एफआईज और डीआईज का डेटा यही है मेक मेजर कंसर्न, क्योंकि देखिए बहुत दिनों के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगातार 15-20 दिन एफआईज ने अच्छी खासी बाइंग की थी। ठीक है, लेकिन बहुत दिनों के बाद एफआईज आपके आज के सेशन में, कल हल्की फुल्की सेलिंग थी 526 करोड़ की, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो 10,016 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन एक बार हम यहाँ पे ओवरऑल डेटा फ्रंट भी देख लेते हैं। ठीक है, मतलब इस पूरे अभी तक के मंथ में आपके एफआईज और डीआईज टोटल कितने ज्यादा बाइंग में है, कितनी ज्यादा सेलिंग में, थोड़ा सा वो डेटा हम देखते समझ में आएगा। तो देखिए 20 मई तक की बात करें तो एफआईज का जो डेटा है अभी भी अगर आप देखेंगे तो 13,000 करोड़ की इनकी बाइंग की ओवरऑल 13,200। आज की 10,000 करोड़ की सेलिंग के बावजूद एफआईज की नेट नेट परचेज है 13 करोड़ 241, मतलब 13,240 करोड़ की बाइंग ही है अभी तक, नेट परचेज में ही बैठे हुए हैं। और ये नेचुरल सी बात है, देखिए मई सीरीज का ही होगा। तो ये हो सकता है कि ये एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में करते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट कि ये सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग की जगह ये क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशंस को बुक कर रहे हैं क्योंकि सामने मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, डीआईज का भी अगर आप देखेंगे तो 29,799 करोड़ की बाइंग की आपको नेट परचेज में यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, आ जाते हैं फिलहाल आज का डेटा देख लेते हैं। 10,016 करोड़ की एफआईज की कैश मार्केट में सेलिंग है, 6,738 करोड़ की डीआईज की कैश मार्केट में बाइंग है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 2,784 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, इंडेक्स ऑप्शन में 6,642 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है, स्टॉक फ्यूचर्स में 4,033 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 2,748 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी बनी हुई है। ठीक है, आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे और देख लेते हैं कि आज के पूरे सेशन में किस तरीके का मोमेंटम मार्केट ने आपको करता हुआ दिखाया और क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए थी आज के मार्केट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो देखिए कल के वीडियो में हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि 25,000 की रेंज में आपको निफ्टी खुलता हुआ नजर आएगा और खुलने के बाद 25,000 का लेवल मेक और ब्रेक का रहेगा। अगर 25,000 का लेवल होल्ड होगा तो हम 110 और 230 के टारगेट्स के लिए बाइंग करेंगे। अगर होल्ड नहीं होगा तो हम शॉर्ट करेंगे 910 से 840 के टारगेट्स के लिए। तो एग्जैक्टली जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया और 25,000 के बिलो शॉर्ट का ट्रेड बनाया
उनको मिनिमम साइड पे ये 840 तक का यानी कि 160 पॉइंट का टारगेट मिला होगा। मार्केट ने हालांकि 669.70 पैसे के आसपास का लो बनाया था। ठीक है, आ जाते 5 मिनट्स के चार्ट पे और देख लेते जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए यहाँ पे ये आज की 9:15 की कैंडल है, 20 मई, नीचे आपको डेट और टाइम दिख ही रहा होगा। मार्केट खुलने के बाद देखिए एग्जैक्टली इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो 961.70 पैसे का हाई है और यहाँ पे 956.95 पैसे का हाई है। यानी कि हम 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं निफ्टी में डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ एग्जैक्टली 5 पॉइंट की रेंज में हमें यहाँ पे क्या मिल गया था, डबल टॉप मिल गया था। अब डबल टॉप मिला था तो हमारा यहाँ से शॉर्ट करना बनता था, तो यहाँ से हमने शॉर्ट की पोजीशन बनाया और उसके बाद देखिए करने के लिए कुछ नहीं था। यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही डबल बॉटम बना के दिया, हमने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। रीजन क्या था ना इतना लंबा होल्ड करने का, देखिए कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में बाउंस बैक दिखाने के बाद लगातार मार्केट 10-20 EMA के ही नीचे चल रहा था। एक बार 20 EMA के ऊपर आके अगर सस्टेन करना चालू करता तो भी हम यहाँ पे सोचते किसी लेवल पे कि नहीं मार्केट पलट सकता है, लेकिन लगातार 10-20 EMA के अगर मार्केट नीचे चल ही रहा है तो फिर वेट करने के अलावा कोई हड़बड़ा के पोजीशन काटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर वे में एक ही ट्रेड में अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने को मिला। कहां से सेल किया था वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, 960 के लेवल से शॉर्ट किया था। यहाँ पे बॉटम देख लीजिए 2:55 और 3 बजे की कैंडल है, 675 और 674.95 पैसा, मतलब मुश्किल से 1 रुपए के अंदर हमें यहाँ पे डबल बॉटम मिल गया था। तो कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट बना यहाँ पे वो मैं आपको बता देता हूं। ऑलमोस्ट 285 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने 285 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया एक सिंगल ट्रेड में बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ठीक है, 285 पॉइंट्स तक का यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिला था एक सिंपल सा पैटर्न यूज करके डबल टॉप एंड डबल बॉटम का। ठीक है, और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो करके, कल का वीडियो ध्यान से फॉलो करके शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी, क्योंकि हमने क्लियरली समझाया था देखिए कि 25,000 के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करेगा तो मैं बाई की पोजीशन लूंगा, नहीं क्लोज कर पाएगा तो मैं फिर अगर नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर हम शॉर्ट की पोजीशन लेंगे। उन लोगों को 160 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि जैसे मैंने ये दोनों कैंडल्स का टॉप देख के सेल की पोजीशन बनाई, राइट, तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे, अगर कोई भी कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, अगर इन दोनों कैंडल के टॉप को ब्लीच कर दे या इसके ऊपर सस्टेन करे या इसके ऊपर क्लोज कर दे, तो मैं वही अपने कॉस्ट के आसपास अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करके पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी, जहां पे आपका कॉस्ट ही आपका स्टॉप लॉस है। तो यहाँ डबल टॉप से हमने शॉर्ट किया था, डबल बॉटम मिला एंड ऑफ द डे, तो हमने बुक किया पोजीशन और 285 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने बुक किया। यानी कि जिन लोगों ने अभी तक पैटर्न सीख रखा है उनको 285 पॉइंट का प्रॉफिट मिला और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 160 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा। चलिए, ये तो बात हो गई आज की। आ जाते हैं डेली चार्ट पर, देख लेते हैं अब कल के दिन का क्या। तो देखिए एक्चुअल में इस गिरावट का कोई फंडामेंटल या टेक्निकल रीजन नहीं है। ठीक है, मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल पे सस्टेन करने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है और एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट का 10 EMA का लेवल भी आपका 688 पे आता है, 683 पे हमने क्लोज किया है। तो अगर कल भी हम ये 688 के लेवल के नीचे क्लोज कर देते हैं तो फिर मार्केट में थोड़ा सा डिप आपको देखने को मिल सकता है। 516 का ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आएगा और उसके बाद 410 का 20 EMA का सपोर्ट आएगा। इस रेंज में फिर मार्केट एक बार आपको आता हुआ दिख सकता है। लेकिन कल अगर, क्योंकि देखिए मैं हमेशा समझाता हूँ कि कोई भी ब्रेकआउट तब मार्केट में सस्टेन होता है जब 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग मिलती है। तो अगर कल 688 के लेवल के ऊपर निफ्टी क्लोज हो जाता है तो यहीं से आपको बाउंस बैक रैली मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की, कहां पे आपको इंडियन मार्केट खुलते हुए दिख सकते हैं। सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो मेरे हिसाब से देखिए जो ओपनिंग रेंज बन रही है, मैं तो एक गैप अप ओपनिंग की एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि, क्योंकि यहां से मुझे देखिए क्लियरली लग रहा है कि यूएस मार्केट में पॉजिटिविटी आ जाएगी, थोड़ा लेट आए भले ही, तो उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा कि कल हम एक गैप अप ओपनिंग करेंगे 24,750 24,800 के लेवल पे।
मेक और ब्रेक का लेवल जो आप लोगों के लिए रहेगा वो रहेगा 24,800 का। अगर निफ्टी 5 मिनट्स के चार्ट में 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में तीन कंसेक्यूटिव कैंडल 24,800 के लेवल के एवं क्लोज कर दे, बिलो क्लोज ना करे, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से बाई का ट्रेड इनिशिएट कर लूंगा। टारगेट्स की अगर बात करें तो जो टारगेट्स आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 24,950 का रहेगा पहला टारगेट, और 25,070 का बनेगा आपका सेकंड टारगेट, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 2-3 दिनों में इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया। तो यही दो आपके टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस में छोटा सा यहाँ पे 24,750 पे मेंटेन करूंगा, क्योंकि इस केस में क्या होगा, 800 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो 750 का स्टॉप लॉस रखने पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा। रिस्क से 50 पॉइंट का रहेगा और ऊपर 270 पॉइंट तक के टारगेट फिर आपको देखने में मिल सकते हैं। सेल साइड की बात करें तो अगर निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में 24,800 के लेवल के बिलो तीन कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करे तो ही सिर्फ मैं यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाऊंगा। पहला टारगेट होगा मेरा, जो कि आज का मेरा डे लो था, उसी के आसपास हम मेंटेन रखेंगे 690 का, और अगर 690 टूटा तो फिर 24,610 का हमारा अगला टारगेट जोन होगा सेल साइड का। स्टॉप लॉस इस केस में 24,850 पे मेंटेन रखूंगा। ठीक है, तो ये आपके दोनों साइड के लेवल्स हो गए निफ्टी के। करना क्या है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है। कोशिश कीजिएगा उसके हिसाब से वर्कआउट करने की। वैसे तो मेरी बात माने तो एक बार अगर आप लोग ये चीजें सीख लेते हैं तो लाइफ टाइम अपने लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटी आप लोग जनरेट करके चल सकते हैं। बट अगर नहीं सीख पा रहे हैं किसी भी रीजन से अभी, तो ये स्ट्रेटेजी भी फॉलो करेंगे प्रॉपर वे में तो भी एक अच्छा खासा रिटर्न डेली वाइज अपने लिए जनरेट करके चल सकते हैं। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैट्रो इंडिकेटर सीखने में, एंड ऑफ द वीडियो में आप लोग को डिटेल्स बता दूंगा, आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल ये लेवल्स नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे भी मार्क कर देता हूं। तो अब नीचे की तरफ पहला टारगेट होगा मेरा 690 का। ठीक है, अगर 800 का लेवल निफ्टी होल्ड नहीं कर पाता है तो उस केस में मैं एक शॉर्ट की पोजीशन बनाऊंगा 690 और 610 तक के टारगेट्स के लिए। और अगर गिरावट थोड़ी एक्सटेंड होती हुई दिखती है तो फिर आपको पता है ये ट्रेंड लाइन 516 पे खड़ा है, जो कि लास्ट टाइम यहाँ पे देखिए, लास्ट टाइम कितने दिन लग गए थे इसको पार करने में, ध्यान से अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ट्रेडिंग सेशंस लगे थे इस ट्रेंड लाइन को पार करने में। तो तोड़ने में भी उतनी मेहनत लगेगी, जितना स्ट्रॉन्ग ये रेजिस्टेंस था उतना स्ट्रॉन्ग अभी सपोर्ट का काम करेगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए ऊपर की तरफ अगर 800 का लेवल होल्ड करता है तो पहला टारगेट होगा मेरा 24,950 का। ठीक है, 24,950 के बाद अगला टारगेट जो मेरा बनेगा वो बनेगा 25,070 का। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी के। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो देखिए बैंक निफ्टी ना एक जोन में है अभी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वही लाइफ टाइम हाई बनाया था, उसके बाद एक दिन 20 EMA के लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, फिर ऊपर निकल गया। आज अगर आप देखेंगे इनफैक्ट तो क्या हुआ, 10 EMA के नीचे, ये जो कि आपका 54,972 का था, ठीक है, उसके नीचे पहली क्लोजिंग मिली है। अगर कल भी ये आपका इस लेवल के नीचे यानी कि 54,970 के लेवल के नीचे क्लोज कर देता है तो उस केस में फिर 54,500 और फिर 53,000 तक की जगह खुलेगी, क्योंकि ट्रेंड लाइन और 50 EMA दोनों साथ में चल रहे हैं इस समय। ठीक है, लेकिन अगर कल ये आपका राउंड फिगर है 55,000 मान लीजिए, देखिए 55,000 के ऊपर अगर ये क्लोज कर देता है ना कल, तो फिर एक बड़ी रैली वापस से आपको देखने को मिलेगी। 55,500 और 56,100 तक के टारगेट ऑन द अपसाइड फिर देखने को मिल सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि कल जो हमने वीडियो बनाया था आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, उसके हिसाब से देखिए मैंने आपको क्लियरली बोला था कि नजर रखिएगा 55,500 के लेवल पे। ओपनिंग रेंज भले ही आपकी 55,400 से 500 की क्यों ना हो, 445 में खुला एग्जैक्टली, यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख ही रहे होंगे। 445 में खुला एग्जैक्टली हमारी यही रेंज थी। ऊपर हमने क्या डिसाइड किया था कि अगर 500 का लेवल होल्ड करता है तो मैं बाई का ट्रेड लूंगा, 800 से लेकर 950 के मेरे टारगेट होंगे। अगर 500 का लेवल होल्ड नहीं कर पाता है तो मैं शॉर्ट करूंगा 300 से लेकर 100 तक के टारगेट्स के लिए। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो वही हुआ, 500 का लेवल बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पाया। फिर कल का वीडियो देख के जिन लोगों ने 300 और 100 के लिए शॉर्ट किया होगा, मिनिमम साइड पे 400 पॉइंट का प्रॉफिट बैंक निफ्टी में उन लोगों को मिला होगा जिनने कल का वीडियो ध्यान से बस फॉलो किया।
आ जाते 5 मिनट्स की चार्ट में, देख लेते जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। क्योंकि बैंक निफ्टी ने ना क्लियरली गिव अप कर दिया था, देखिए खुलते ही यहाँ पे देखिए क्लियर सा गिव अप आपको दिख रहा होगा। निफ्टी की तरह ही यहाँ पे आपको एक दिखेगा बाउंस बैक रैली, ठीक है, 281 और 280.75 पैसा, ठीक है, 280 के आसपास से यहाँ पे लेवल बन रहा था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे 54,890 और 54,876। हम वैसे भी बैंक निफ्टी में 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 832 का लो है 255 की कैंडल का, और 829 रुपए का लो है 3 बजे की कैंडल का, ठीक है, यानी कि मुश्किल से 3 रुपए की रेंज में बैंक निफ्टी ने यहाँ पे डबल बॉटम बना दिया था, ठीक है। तो 55,280 से शॉर्ट किया था, यहाँ पे 54,830 के आसपास हमने बुक कर लिया। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए लेवल दिखा देता हूँ, मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे हमने डबल टॉप देख के शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी, और निफ्टी की तरह ही 255 3 बजे की कैंडल डबल बॉटम जैसे ही बना, यहाँ पे हमने हल्की पोजीशन अपनी एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी, ठीक है। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला वो बता देता हूँ। तो देखिए 280 प्लस आपका 170, तो ये हो जाता है आपका सीधा सीधा 450 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने एक सिंगल ट्रेड में बैंक निफ्टी में जनरेट किया। जिन लोगों ने ध्यान से हमारा ये पैटर्न सीखा हुआ है उन लोगों ने, और जिन लोगों ने खुलते ही कल का वीडियो देख के 500 के लेवल के बिलो शॉर्ट कर दिया होगा उन लोगों को भी 300 से लेके 100 तक के टारगेट से तो 400 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को भी मिला होगा, सेम वही 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। क्योंकि जैसा कि निफ्टी में वर्कआउट करता है वैसा सेम ही बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है, ठीक है। चलिए फिलहाल ये बात हो गई आज की, आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि अब बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या बन रहा है। तो देखिए बैंक निफ्टी के लिए ना सिंपल सा आप एक लेवल पे बस ध्यान रखिए, कोई ओपनिंग रेंज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ध्यान रखिए इस 55,000 के लेवल पे। अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 55,000 के लेवल के एवब क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना करे, तो हम यहां से क्या करेंगे, हम यहां से बाई का ट्रेड इनिशिएट कर लेंगे। टारगेट की अगर बात करें 55,300 का होगा आपका पहला टारगेट, और 55,450 का होगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में छोटा सा जो मैं मेंटेन करूंगा वो करूंगा 54,840 के लेवल पे, ठीक है। सेल साइड की अगर बात करें तो सेल तभी मैं करूंगा अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 55,000 के लेवल के बिलो क्लोज करे तो फिर मैं यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाऊंगा। पहला टारगेट होगा 55,750 का, दूसरा टारगेट होगा 55,550 का, ठीक है। तो ये आपके दोनों साइड के लेवल्स हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, ध्यान से लेवल्स को नोट कर लीजिए। स्टॉप लॉस इस केस में 55,160 पे मेंटेन रखूंगा। तो निफ्टी में जितनी इंपॉर्टेंस आपकी 24,800 के लेवल की है, बैंक निफ्टी में उतनी इंपॉर्टेंस आपकी 55,000 के लेवल की है। 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में अगर इन दोनों लेवल्स के ऊपर हम सस्टेन कर लेते हैं, अपने आप को होल्ड कर लेते हैं, तो हम बाई करेंगे। इन लेवल्स को नहीं सस्टेन कर पाते, नीचे सस्टेन करते हैं, तो हम शॉर्ट करेंगे। एज सिंपल एज दैट। इसी सिंपल स्ट्रेटेजी के साथ आपको वर्कआउट करना है कल के मार्केट में। और मेरी मानिए देखिए एक बार अगर आप लोग पैटर्न वगैरह सीख लेंगे, क्योंकि हम आपको बहुत कोई कॉम्प्लेक्स अलग अलग टाइप के पैटर्न या इंडिकेटर नहीं सिखाते हैं, ठीक है। सीख लेंगे एक बार तो लाइफ टाइम अपने लिए ही आप ऐसे ही अर्निंग की अपॉर्चुनिटी जनरेट करके चल सकते हैं। फिलहाल लेवल्स नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। ऑन द डाउन साइड फर्स्ट टारगेट इज 54,750 लेवल, ठीक है। और उसके बाद फाइनल टारगेट बनेगा, अगर ये भी टूटता है तो 550, बस यहां तक फिर बैंक निफ्टी आपको आता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर 55,000 के ऊपर बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर लेता है तो उस केस में फिर पहला टारगेट ऊपर जो देखने को मिलेगा वो रहेगा 55,300 का लेवल, ठीक है। यहां तक आपको इजीली बैंक निफ्टी आता हुआ दिखेगा, और फिर 300 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन किया तो फिर आपको 450 तक के मिनिमम टारगेट्स कल के ही सेशन में बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपके दोनों साइड के लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, कोशिश कीजिए इनके हिसाब से वर्कआउट करने का, ठीक है। और रही बात अब जिस किसी को सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए डिटेल्स में बता देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिस्क्लेमर के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर। तो जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको प्रॉपर पूरी डिटेल्स व्हाट्सएप पे मैसेज करवा दूंगा।
और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ऑन कॉल हम इस पर डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।